चेंडू फेकते जुनेद बडे, सीमा रेषा पार, खातं उघडलं षटकाराने. सुरुवात होते मॅचची पहिल्याच बॉलवर आक्रमण. बॅटची कडा घेतली, पण इथे झेलचा प्रयत्न चांगला होता मोहसिनचा. संघर्ष दिघी सेमीफायनल मध्ये प्रवेश केलाय. साहिल मापरले चांगली गोलंदाजी केली. शेवटच्या षटकात धावा जास्त वाचवायच्या होत्या, पण अचूक टप्प्याची गोलंदाजी पाहायला मिळाली. काय कमालीची फलंदाजी. रोहित मॅन गुणाजी अर्धशतक झळकावलं. क्वार्टर फायनलच्या महत्त्वाच्या मॅचमध्ये अतुल मार्कंडे, कमालीची इनिंग अतुल मार्कंडे. हॅट्स ऑफ. पुढचा बॉल. हो हो हो, मोनीब अब्दुल्ला बिजापुरी, स्टँड अँड डिलिव्हर. चेंडूला पाठवलं आउट ऑफ द पार्क. 6 धावांसाठी षटकार. साधावा बॉलसाठी मॅच थांबला गेलाय. पुढचा बॉल. सुशील सावंत. हो, यावेळेस ऑफ कटर. सुरेख गोलंदाजी. विकेटच्या मागे प्रियतीश कर्देकर चांगलं काम पाहायला मिळते. जबरदस्त गोलंदाजी. मुनीब अब्दुल्ला बिजापुरी. आपण जर पाहिलं तर या खेळाडूची सध्या चर्चा आहे. मी हा खेळाडू फलंदाजीला बऱ्याचशा मॅचेस सांगत असतो. आपण पाहिलं ते M3SPL अर्थात दक्षिण रायगड प्रीमियर लीगचं पहिलं पर्व सेमीफायनल. अफझल 11 बोर्ली 75 साठी 88 धावांची इनिंग, जिथे योगेश पेंडकर पहिल्या बॉलवर 0 गेले होते. हाच खेळाडू आहे जो तारण ठरला. तर वाह, सुरेख देखणा, नेत्रदीपक, डोळ्याचा पारणं फेडणारा स्ट्रोक. स्टायलिश खेळाडू. पुन्हा पुन्हा रिप्ले पाहावं असा स्ट्रोक. नाव आहे मुनीब अब्दुल्ला बिजापुरी. कॉपी बुक स्टाईल. अर्थात तुम्ही क्रिकेटिंग कोचिंग मॅन्युअलमध्ये जसे तुम्हाला स्ट्रोक शिकवले जातात, कुठला बॉल कुठे खेळायचा, फ्रंट फूट कसा असला पाहिजे, तुम्ही बॅकफूटला कधी यायला पाहिजे, हाय अँड कॉन्टिन्युएशन कसं असलं पाहिजे, तर पुऱ्या क्रिकेटचं ऑल इन पॅकेज
म्हणजे डावखुऱ्या फलंदाज मुनीब अब्दुल्लाची फलंदाजी. येणाऱ्या नव्या डावखुऱ्या फलंदाजांना शिकायचं असेल क्रिकेटमध्ये कसं खेळलं पाहिजे, कोचिंगला न जाण्यापेक्षा मुनीब अब्दुल्लाची फलंदाजी बघा, तुम्ही खूप काही शिकू शकता, खूप काही शिकू शकता. माहिती देऊ तिला. सुरेख फटकेबाजी, सुशील सावंत यांच्यावर दबाव आहे. संघाची धावसंख्या 5 बॉलला 17 धावा, 2 षटकार, 1 चौकार आलाय. पुढचा बॉल हो, आणखीन एक पॉइंटच्या वरून गोशांकी क्षेत्रात जाईल. 2 धावा. 19 पहिल्या षटकात जुनेदनी सुरुवात केली होती या पारीची, या षटकाची. दुसरं षटक घेऊन प्रियतेज करदेकर. पहा 25 मिनिटं आपल्याला मिळतात एका इनिंगसाठी. गोलंदाजी चांगली आहे या टीमकडे, पण सुशील सावंतवर पहिलाच आक्रमण केलं दोन्ही बॅटरनी. आपण पाहतोय प्रियतेज करदेकर, त्यानंतर वालवटी स्टार दीपेन मस्करला आपण पाहणार आहोत गोलंदाजीसाठी. या स्पर्धेत त्यांनी प्रभावित करणारी गोलंदाजी केली दीपू अर्थात दीपेन मस्कर. 19 धावा पहिल्या षटकात विदाऊट लॉस, चांगली सुरुवात. नागपूर वॉटर स्पोर्ट्सनी नाणेफेकी जिंकून क्षेत्ररक्षण स्वीकारले. फलंदाजासाठी चॅलेंजर बॉयज जसवेलीचा चॅलेंज ॲक्सेप्ट केलाय की तुम्ही धावा करून द्या, ते आम्ही पार करू, लक्षाचा पाठलाग करू. 19 धावा, एकच पॉवर प्ले, 5 ओव्हरचा मॅच असला तरी एक पॉवर प्ले. चला, वेळ जास्त घेतलाय. मोसिनिबजी स्वतः आता यष्टीरक्षणासाठी. समीर भावावर पण नजर राहील. गोलंदाजी करत नाहीत, चांगली गोलंदाजी करतात, पण या सामन्यात गोलंदाजी जास्त त्यांच्याकडे कॅप्टन जात नाही आहे. क्षेत्ररक्षण जर पाहिलं तर रियाज एक जबरदस्त क्षेत्ररक्षक आहे. वालवटी स्टार लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षण करते. तौसिफ आहे, तोही चांगलं क्षेत्ररक्षण करतो. पुढचा बॉल पहिला या षटकातील हलक्या बॅटने खेळलाय. हिट विकेटाचा अपील केलाय आणि कॅप्टन अर्थात बॅटर स्वतः चाललाय. हिट विकेट आहे, मला वाटतं बॅट किंवा पायाचा संपर्क स्टंपला झालाय का क्लीन बोल्ड आहे. आता बोल्ड आहे मला वाटतं. मोहसिन बोल्ड आहे, लेग स्टंपला लागले. जुनेदनी स्वतः सांगितलं आणि ते लगेच आले बाहेर, कारण विकेट किपर मोहसिन अपील करत होते. लेग स्टंपला फ्लश होऊन चेंडू निघून गेला. बोल्ड आहेत. वाईट बॉलसाठी सोडण्याचा प्रयत्न होता जुनेद यांचा. जुनेद बडे अर्थात राजू नि बॅटर नाजदिकी स्टार अष्टपैलू खेळाडू कामिल इम्तियाज तुर्की जबरदस्त बॅटर आहे. 8वा मेहर 11 टेम्पालाची स्पर्धा मोठ्या मोठ्या दिग्गजांच्या समोर वॉशिंग मशीन मॅन ऑफ द सिरीज जिंकलेला कामिल इम्तियाज तुर्की आता बॅटिंगसाठी येते. जबरदस्त बॅटर आहे. प्रीमियर लीगमध्ये या खेळाडूवर चांगली बोली लागली जाते. या खेळाडूच्या मागं कॅप्टन संघ मालक सातत्याने पॉईंट्स लय लूट करत असतात. यावेळेस चॅलेंजर बॉयज जसवेलीसाठी काय करतील कामिल तुर्की. अच्छा हो, पहिला चेंडू सन्मान दिलाय. मराठीत म्हण आहे पहिला डाव भूताचा. पहिला बॉल त्यांनी सन्मान दिलाय.
हो बॅटची कट घेतले का, कॅच टिपलाय का विकेटच्या माग, पंचांचा निर्णय बाद, आकाशाकडे बोट. राऊत यांच्याकडून मोहसिन याला 200 रुपयाचा कॅश प्राइज. हा झेल टिपला. प्रियते चांगली गोलंदाजी आणि अप्रतिम झेलही टिपला मोहसिनने. पुढचा बॉल. हा हा, याही वेळेत चांगली गोलंदाजी प्रियतेज करदेकर. स्विंगिंग गोलंदाजी आणि हे मैदान बऱ्याच वेळेस त्याला रास येतं, कारण इथे त्यांनी बेस्ट बॉलरचा किताबही टिपलाय. सोमजाई प्रीमियर लीग अर्थात जय गणेश स्पोर्ट्सची स्पर्धा, त्यामध्ये पहिल्या पर्वाचा उत्कृष्ट गोलंदाज प्रियतेज करदेकर करतायत कमालीची गोलंदाजी. धावसंख्या आपण पाहाल तर तिथे स्थिरावलीची पहिल्या षटकात होती 19. प्रियतेज. पुढचा बॉल. हा फटका चांगला खेळला, क्रॉस द लाईन. जबरदस्त स्ट्रोक, लपेटलाय उजव्या अष्टीच्या बाहेरचा चेंडू. जाडू शॉट, षटकार. 25 धावा. सव्वीस. चुकीची दुरुस्ती. यावेळेस चांगला चेंडू टाकलाय. लॉंग ऑफला रियाज. हो, रियाज कडून चूक, फंबल. पण क्रिकेटमध्ये बऱ्याच वेळेस मिस फील्डवर दुसरा धाव. दोन षटक 27 धावा. रिझवान मॅन फ्रॉम मराठी गोलंदाजीसाठी येत आहेत. आता स्ट्राईकला असतील जलील फिरफिरे. 40+ दम दाखवत आहेत, प्रभावित केले 40+च्या खेळाडूंनी. पुढ्या स्पर्धेत क्षेत्ररक्षण टीम मध्ये आपण पाहिलं तर समीर बाबा 40+चाच दम आपल्याला म्हणता येईल. स्क्वेअरलेग पंच आमचे पाहतील 40+. रुपेश चांदविडकर त्यांनी दमकम दाखवला काल डावखुरी फलंदाजी करताना. रिझवान. पुढचा बॉल. फटका चांगला जलीलचा, पण सरळ क्षेत्ररक्षक आहे तिथे. सुचित कदमने टिपलाय झेल. संपलाय खेळ जलीलचा.
पुढचा बॉल रिझवान. नवमानसाठी हलक्या बॅटने खेळले. पावलेंमधूनच ठरवून गेले होते की मुनिपला स्ट्राईकला आणायचं आहे सिंगल. तसं बजावून दटावून पाठवलं होतं टीम मेंटॉर कोचनी सुद्धा की मुनिप आहे ना स्ट्राईकला. अठ्ठावीस धावा. पहिल्या षटकात 19, दुसऱ्या षटकात 8 धावा फक्त आल्या. आणि या 2 चेंडूत रिझवाननी चांगली बांधून ठेवले फलंदाजी. जलीलला त्यांनी पहिल्याच बॉलवर माघारी पाठवलं. त्यानंतर नवमाननी सिंगल घेतली. 28 धावा. मुनीब अब्दुल्ला बिजापुरी सध्या आक्रमक आहे. खतरनाक फलंदाजी तेही करतायत. 2 षटकार 1 चौकार 3 विकेटच्या बदल्यात 28 ही धावसंख्या. क्षेत्ररक्षण सातत्याने बदल केले जाते. कॅप्टन मोहसिन इब्जी पाहतायत कुठे कुठे क्षेत्ररक्षक घ्यायचा आहे. फटका आहे मुनीब अब्दुल्ला. सिग्नेचर स्ट्रोक. व्हाट अ ब्युटिफुल स्ट्रोक. मिड विकेट वन लाईनच्या वरून सीमा रेषा पार षटकार. पुढचा बॉल. आणखीन एक फटका. यावेळेस क्षेत्ररक्षक आहे तिथे. समीर बाबा चांगलं क्षेत्ररक्षण. एकच सिंगल मिळेल. कारण आता नाकवा वॉटर स्पोर्ट्सची स्ट्रॅटेजी आहे की मुनिपला नॉनस्ट्राईकला जितका वेळ थांबेल तितक्या धावा कमी होतील. पण नवमान सुद्धा चांगला खेळाडू, अपकमिंग स्टार आहे. रानवेलीच्या स्पर्धेमध्ये कमालीची कामगिरी त्यांनी केली. प्रत्येक वेळेस तो आपल्यात सुधार करतो. प्रत्येक वेळेस चांगली गोलंदाजी त्याच्याकडून पाहायला मिळते. यावेळेस आता फलंदाजी त्याला करायची आहे. धावसंख्या 35. आडव्या बॅटने खेळण्याचा इरादा होता. ब्लाइंड स्ट्रोक. बॅट आणि बॉलचा संपर्क नाही. मुनीब नॉनस्ट्राईकला नाराज. डगआउटमधून आवाज येतो एकेरी धाव दे. नॉनस्ट्राईकला फलंदाज चांगला आहे. पण इथे नवमान स्वतःवर विश्वास ठेवून मोठा हिट खेळण्याचा प्रयत्न केला जातोय. डॉट बॉल येते. रिझवान यांच्याकडे अनुभव आहे. चांगली गोलंदाजी करतायत. शेवटचा चेंडू असलेल्या षटकातील 35 धावा. पुढचा बॉल. हा नवमानच्या बॅटमधून आकाशात खेळला स्ट्रोक. तौसिफ आहे. हो तौसिफनी रिले दिला. अझेननी टिपला. रिले कॅच. समीर बाबा नाराज आहेत कारण तौसिफकडून सुटला आहे. जर अझेन नसता तर हा चेंडू सीमा पार 6 धावांसाठी सुद्धा पाहायला मिळाला असता. बॅटर आता कळून जाईल. अनुभवी खेळाडू साकिब जिवराकला का मागं ठेवले हेही लक्षात यायला कारण आहे. पण यावेळेस आता साकिबला आवाज दिलाय कॅप्टन मुनीब अब्दुल्ला बिजापुरनी. साकिब एक अष्टपैलू क्रिकेटर आहे. बरेचसे क्लिप याच्यावर आपण पाहिले. खूप चांगला क्रिकेटर आहे. कामा फिरतीर्थ आखाती देशांमध्ये आपल्या कामासाठी त्यानंतर पुन्हा भारतात परतलेत आणि क्रिकेटच्या या सीझनमध्ये शेवटास खूप चांगलं काम करतायत. चला विनंती असेल थोडं फास्ट केला. स्पीडअप द्या. आपल्याला 2 सेमीफायनल फायनल खेळवायचे आहेत. 19 पहिल्या षटकात, दुसऱ्या षटकात 8, तिसऱ्या षटकात 8. सुशील गोखले मागणी ठरले त्यामुळे 2 षटकं देण्याचा निर्णय. सुशील सावंत मागे ठरले त्यामुळे आता 2 षटकं देण्याचा निर्णय प्रियतेश कर्देकरकडे गेलेत. कारण पहिल्या षटकात त्यांनी 8 धावा दिल्या होत्या. पहिलं षटक प्रारंभिक गोलंदाज आपल्याला माहिती आहे सुशील सावंत. आपल्याला वाटतं की संघाची धावसंख्या 35. 3 षटकांचा खेळ संपला. पाहिलं तर पहिल्या षटकात 19 आल्यात. नंतरची 2 षटकं एकत्रित करून पण फक्त 16 आलेत. 8 प्लस आलेत. मुनीब अब्दुल्ला बिजापुरी आता स्ट्राईकला आहेत. प्रियतेश कर्देकर कमालीची कमबॅक राहिली. जुनेद बडेला त्यांनी क्लीन बोल्ड केलं होतं. मागच्या बाजूने लेग स्टंप उडवली होती. क्षेत्ररक्षणात बदल करतायत. एक स्लिपला घेतलाय सुशील सावंत. प्रियतेश कर्देकर. पुढचा बॉल. फटका हवेत आहे. अझेन आहे का? अझेनच्या वरून. वाह
क्लास, प्युअर क्लास, कमाल, लाजवाब मुनीब अब्दुल्ला. काय कॉन्फिडन्स आहे या खेळाडूवर स्वतःवर. जेव्हा जेव्हा पुन्हा एकदा सिंगल. प्रीतीश कर्देकर. फटका चांगला खेळलाय साकिबने. झेल होईल का पुन्हा एकदा. झेल आहे चेंडूच्या खाली. मुनीबला स्ट्राईक मिळत नाहीये. स्ट्राईक एकदा नॉन स्ट्राईकला आले का एका बाजून विकेट देत आहेत. साकिब सुद्धा माघारी परत आहेत. आणखीन एक विकेट. विकेट नंबर 5. न्यू बॅटर मिदियान. 4 षटकार ठोकून मुनीब अजूनही फलंदाजीसाठी आहेत. संघाची धावसंख्या 42 झाली. 27 धावांवर खेळत आहेत. या स्पर्धेत आपण पाहिलं श्रीवर्धन चॅम्पियन्स ट्रॉफी तर 2 अर्धशतक आलीत आणि दोन्ही अर्धशतक आली ती संघर्ष दिघीकडून. महेश कोपटकर, रोहित गुणाजी. प्रीतीश कर्देकर चांगली गोलंदाजी. न्यू बॅटर मिदियान. हो मारू का सिंगल देऊ या द्वंद्वामध्ये इथे डॉट बॉल येतोय. मुनीब अब्दुल्ला स्वतःला शांत करतायत. पेशन्स त्यांचे इथे पाहिले जात आहेत, तपासले जात आहेत. पण दुसरे बॅटर त्याला साथ देत नाही. कोणीही साथ द्यायला तयार नाहीये. आता मुनीब शांत राहिलाय. मिदियान. प्रियतेजचा पुढचा बॉल खेळतील. फटका पुन्हा एकदा हवेत. पुन्हा एकदा तौसिफ झेल हातात. मुनीब आता बोलायलाही तयार नाही कारण कित्येक वेळेस प्रत्येक वेळेस तेच सांगायचं कुठल्याही बॅटरला लक्षात येत नाही. आणखीन एक फलंदाज बाद. मुनीबचा पेशंट तपासला जातोय. आता शेवटचा बॉल असेल. शेवटचा बॉल खेळण्यासाठी न्यू बॅटर 6वा गडी बाद झालाय. 8व्या क्रमांकाला ओमकार न्यू बॅटर. जसवली मॅन फ्रॉम जसवली. चॅलेंजर वा जसवलीसाठी ओमकार. शेवटचा चेंडू या षटकातील 4थ्या षटकातील प्रियतेज कर्देकरनी कमबॅक केले. 7 धावा आल्यात. षटकार येऊन सुद्धा 7 धावा फक्त दिल्यात प्रियतेजनी. 2 विकेटी घेतलेत. 42 धावा. 4 विकेट घेतलेत प्रियतेज. आपली बॉलिंग अबिलिटी इथे प्रस्तुत करताना. पुढचा बॉल प्रियतेज. यावेळेस 2 धावा धावतील का. सुचित कदम येतात चेंडूवर. डायरेक्ट हिट. पहा डायरेक्ट हिट करून सुद्धा सुचितला बोलणी खावी लागते. हे क्रिकेट आहे. डायरेक्ट हिट केला बाउंड्री लाईन वरून तरी बोल मिळतोय का तर योग्य एंड निवडला नाही. नॉन स्ट्राईक एंडला. आता समीर बाबा अतिशय शांततेत त्याला एक्सप्लेन करून सांगतात की तुझी चुकी काय झाली. तू इकडे फेकला पाहिजे होतास जिकडे मुनीब अब्दुल्ला आहे. आता स्ट्राईक मुनीबला राहील. शेवटचं षटक. धावसंख्या 43.
7 विकेट गेल्यात. न्यू बॅटर शकील. शेवटचं षटक दीपेन मस्कर. दीपेन मस्कर आले शेवटचं षटक घेऊन. पहिला बॉल आहे शेवटच्या षटकातील. फटका बसलाय. इथे संधी आहे. चेंडूच्या खाली चूक करणार नाहीत. जो अडसर होता, जो अडथळा होता नाकवा वॉटर स्पोर्टच्या समोर, बॅटर मुनीब अब्दुल्ला आता मात्र माघारी येत आहेत. पेशन्स तपासले गेले त्यांचे, कारण कुठल्याही क्षेत्र फलंदाजांनी त्यांना साथ दिली नाही जेव्हा ते चांगल्या फॉर्मात होते, चांगले स्ट्रोक खेळत होते. अली न्यू बॅटर. 8 विकेट गेलेत चॅलेंजर वाजसवेलीचा. प्रारंभिक बॅटर मुनीब अब्दुल्ला आता मात्र बहादूर माघारी परतले. शेवटचं षटक त्यांना खेळायचं होतं, पण मधल्या काळात लगातार अंतराला जे विकेट गेले त्यांनी डॉट बॉल गेले. आता विचार करा, 8 विकेट गेले तर 8 डॉट बॉल आलेत. ही गणित बऱ्यापैकी खेळाडूंच्या लक्षात येत नाही. एका विकेटच्या मागे एक डॉट बॉल आला. त्या 8 डॉट बॉलमध्ये 8 धावा जरी ॲड झाल्या असत्या तरी 50+ या धावा असत्या. अली न्यू बॅटर. पुढचा बॉल हाय हवेत खेळलाय. तौसिफ आहे चेंडूच्या खाली. या मॅच मधला जवळजवळ 3रा कॅच तौसिफने ढेपलाय. 9 विकेट. पहिला संघ मिळेल का ऑल आउट होणारा? दीपेन मस्कर बॅक टू बॅक 2 विकेट ऑन हॅट्रिक. लास्ट प्लेयर चाललाय न्यू बॅटर अर्श. ऑन हॅट्रिक दीपेन मस्कर कंप्लीट करतील का हॅट्रिक? हो हो हो. मोहसिन इफ्जी नाकवा स्पोर्ट्सचे कॅप्टन मेहनत करतात विकेटच्या मागं. कामिल तुर्कीचा चांगला झेल टिपला त्यांनी, जो पुढ्यात त्यांच्या नव्हता, खूप पुढे होता, चांगला झेल टिपला. डॉट बॉल. फटका हवेत आहे. दीपेनला 3री विकेट मिळेल का? गरज नव्हती तिथे, कॉलिंगच झाली नाही. एक सिंगल वाढली. कॉल होत नाही आहे. एकदा वाढले, एक धाव प्लस झाली ना, कंपल्सरी चेसला तुम्हाला 2 करावे लागतील. दीपेन मस्कर.
दीपेन शकील यांच्या जाडी. आहा चांगली गोलंदाजी दीपेन मस्करची. डॉट बॉल. शकील यांना वाटलं की षटक संपले. एक धाव फक्त दिले. इनिंग ब्रेक मध्ये रुपेश यांनी इकडे यायचं आहे. पंच काम पाहतायत. डॉट बॉल. एक धाव आली या षटकात, तीही जो झेल सोडला. जबरदस्त गोलंदाजी दीपेश मस्करजी. 44 झाल्यात. 45 धावांचं लक्ष आहे. रुपेश चांदविडकर आपण भेट घ्यायची आहे इकडे. यानंतर आपण वळणार आहोत समालोचन कक्षात. होईल बदल. कॉम्बॉक्समध्ये इमाद मोडक यांचा आवाज आपण ऐकणार आहात. धन्यवाद. चालेल ना. शुक्रिया बहुत बहुत हरीश सर. ले चलते हैं आज के एक अहम दिन के क्वार्टर फाइनल नंबर 4 की ओर, जहां पर हमने देखा कि कुल रन हुए 44. आखिरी ओवर बहुत महत्वपूर्ण थी. उस ओवर में जो बॉलिंग की दीपेन के गेंदबाजी की अगर हम बात करें, दीपेन मस्कर यानी रोहन के छोटे भाई, सही मायनों में इन्होंने बहुत ही कमाल का ओवर डाला. और इस टूर्नामेंट के अंदर प्रिय तेज के क्या कहने, अगर देखा जाए तो एक विकेट टेकर बॉलर के साथ साथ जिस तरीके से नाखवा वाटर्स ये जो टीम है, इन्होंने आखिरी ओवर में कमबैक किया हम कह सकते हैं, क्योंकि स्कोर तेज़ी के साथ बढ़ सकता था. मुनीब अब्दुल्ला अच्छे रेंज में, अच्छे लय में नज़र आ रहे थे. स्कोर तेज़ी से बढ़ा और फिर उसके बाद मानो रनों पर अंकुश लगाने की पूरी कोशिश की गई. रन रुक गए. पहले सत्र में जिस तरीके से रन जो हुए थे, जो रन 44 हुए, जिसमें जुनैद ने 3 गेंदों में 7 रन की पारी के लिए एक सिक्सर लगाया. शुरुआत में ऐसा लगा कि जुनैद के बैटिंग से टारगेट 45 का है, 30 गेंदों में 45 बनाने. शुरुआत में ऐसा लगा कि हरीश सर जुनैद बहुत अच्छी बैटिंग करेंगे, लेकिन प्रियतेज ने उनके बल्लेबाजी को रोक लगाई. एक सिक्सर लगा उन्हें. जिस तरीके से 3 गेंदों में 7 रन की पारी के लिए मुनीब अब्दुल्ला, जिन्होंने 9 गेंदों में 26 रनों की पारी खेली, जिसमें एक चौका और 3 सिक्सर शामिल थे. उसके बाद कामिल आए, जिनके बारे में कहा तो बहुत कुछ गया, लेकिन उन्होंने कुछ खास नहीं कर पाए. उसके बाद जलील, 4 गेंदों में 7 रन की पारी. नौमान 3 गेंदों में 1 रन. साकिब भी बहुत जल्दी आउट हो गए. इसी तरीके से अगर हम देखें तो टीम के अंदर कुल 9 विकेटें गिरे और 5वीं ओवर में रन न देने वाला गेंदबाज, जिन्होंने 2 विकेटें हासिल की और 1 रन दिया, इस टूर्नामेंट के अंदर एक अनोखा रिकॉर्ड कायम किया. और वो नाकवा वाटर स्पोर्ट्स की टीम का था खिलाड़ी दीपेन. फिर एक बार तमाम दर्शकों का स्वागत है. एक अच्छा क्रिकेट मैदान के अंदर चलता हुआ, बेसब्री से इस टूर्नामेंट का इंतजार कर रहे थे गांव देहात के खिलाड़ी, गांव के खिलाड़ी, कि कब ये टूर्नामेंट होगी. और आपके सामने अब ये मैच, ये टूर्नामेंट रंगता हुआ नज़र आ रहा है. आज का ये कारवां बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बरसात का मौसम अब शुरू होगा कुछ ही दिनों में, लेकिन उससे पहले एक अच्छा टूर्नामेंट और एक बेहतरीन टूर्नामेंट, एक बड़ा टूर्नामेंट, गौरव बोरकर की भी आमद हो चुकी है, तो एक बड़ा इवेंट आपके सामने आया है. ये वो टूर्नामेंट है गौरव बोरकर, जिसे श्रीवर्धन का हर खिलाड़ी खेलना चाहता है. कहाँ ना कहाँ आपकी भी सोच बनी होगी कि काश मैं भी इस प्लेऑफ लिस्ट में होता, टॉप 8 में होता,
लेकिन आपका सपना अधूरा रहा। कोई बात नहीं, क्रिकेट में हार जीत ये क्रिकेट का पार्ट है और आगे जाने का फिर मौका आपको भी मिलेगा। जिस तरीके से आगे जा चुके हैं हरीश डिकीकर की टीम और परेश केतकर, इनका भी सपना अधूरा रहा, लेकिन वो टीम के खिलाड़ी होने के साथ साथ ऑर्गेनाइजर कमेटी भी है। अनिकेत एक अलग ही मूड में है, आज एक अलग ही अंदाज बयान करे और शुभम जिस तरीके से, चलिए मैच की ओर ले चलते हैं जहां पर मुनीब अब्दुल्ला पहला ओवर लेकर। पहली गेंद क्या हुआ है मैदान के अंदर, ये देखिए अंपायर साबिर शेख का इशारा। वाइट +1 खाता खुल चुका है रनों का। नाकवा वाटर 11 की टीम का खाता खुल चुका है 2 रन के साथ। बिना कोई गेंद डाली गई 2 रन आ गए। काफ़ी हद तक जसवेली से भी दर्शक आए हैं, रनवेली से भी दर्शक आए हैं, क्योंकि दोस्तों ये अपना त्यौहार है। क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को एक नाता बन के जुड़ा देती है और सही मायनों में मुझे बेहद खुशी हुई कि आज मैं भी इस टूर्नामेंट का हिस्सा हूँ। चलिए ये देखिए फिर एक बार ऑन साइड रीजन में ड्राइव किया, सेंसिबल बैटिंग। जिस तरीके से समीर बाबा जी को पता है कि कोई जोखिम नहीं लेना है, खाता खोला है उन्होंने अपना। कुल स्कोर हुआ है 3, 29 गेंदे और 42 की ज़रूरत। मुनीब अब्दुल्ला ये पोलाइटली प्लेयर है, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिखाने वाला सबसे अनोखा खिलाड़ी और हर वक्त झुंझारू पारी दिखाने वाला खिलाड़ी मौजूद है। अब सुचित, ये सुचित लेफ्ट हैंडर बैट्समैन आक्रामक रूप धारण कर सकता है। ये बैटर रंगेगा हरीश सर, क्योंकि बॉलर मुनीब अब्दुल्ला और बैट्समैन लेफ्ट हैंड बैट्समैन सुचित है। देखने लायक बात होगी सुचित कहां तक फायदा उठा, देखना है। सुचित ने इस बार खेला है ऑन साइड रीजन में, फील्डर है वहां पर, 1 रन मिल गया, 1 से ज्यादा नहीं। कोई जोखिम नहीं लेना चाहते, लेकिन जोखिम लेना भी जरूरी है। मैंने कहा भी था कि जोखिम वही लेता है, जोखिम जो लेगा और जोखिम को पार कर जाएगा वही श्रीवर्धन चैंपियन ट्रॉफी को खेलेगा। 1 गेंद में कुल स्कोर हुआ है 3। 5 ओवर के मुकाबले में 29 गेंदों में 4 गेंदे, यस 4 रन हो चुके हैं। इस बार गेंद हवा में है, स्ट्रोक यहां पर फंस गया और बल्लेबाज यहां पर आउट हो जाएंगे समीर बाबा। स्कोर 4 हुआ था, लेकिन यहां पर विकेट जा गिरा। मोहसिन इब्जी इनकी ये टीम, जो टीम के कप्तान है। मुनीब अब्दुल्ला ने सही मायनों में अच्छी वापसी की हम कह सकते हैं, अच्छा विकेट हासिल किया। समीर बाबा जैसा खिलाड़ी डगआउट की ओर वापस लौटता हुआ और अब टीम के खुद कप्तान बिल्कुल बैटिंग के लिए उतरे हैं, गर्म पानी में बैटिंग के लिए उतरे हैं, जहां पर मैच में अच्छी बैटिंग की गुंजाइश है। मानना पड़ेगा लो स्कोरिंग मैच भी मज़ेदार बनते हैं। कुल गेंदे हुए हैं ऑफलाइन स्कोरर सिद्धू, यहाँ आ जाओ। कुल गेंदे हुए इस ओवर की 3 बॉल और रन हुए हैं 4। विकेट जा चुका है 1। फिर एक बार मुनीब अब्दुल्ला मोहसिन के लिए पहली मर्तबा। देखिए मोहसिन ने खेला हुआ स्ट्रोक, ये भी विकेट। अब तो मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर बैट्समैन मोहसिन इब्जी का भी विकेट। ये देखिए एक्शन रिप्ले, किस तरीके से वहाँ पर अमृत ने गेंद को कैप्चर किया था। मानना पड़ेगा अमृत की भी मैं सराहना करना चाहूँगा। और साइड एंगल से भी हमारे कैमरामैन बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं जय गणेश स्पोर्ट्स के माध्यम से। ड्राइव किया था, स्क्वायर ड्राइव लगाना चाहते थे। नाकवा वाटर 11 की टीम को लगता हुआ ये दूसरा झटका 4थी गेंद पर। और फिर एक बार
अब आज के दिन की हमें दूसरे हैट्रिक देखने मिल सकती है। सत्ताईस गेंदे 41 रन की जरूरत। मैच इतना आसान भी नहीं है और मैच इतना मुश्किल भी नहीं है। नए बल्लेबाज मैदान में उतरे हैं। रियाज मोहसिन की जगह संभालने के लिए सेकंड डाउन के रूप में इन्हें भेजा गया है। देखिए यंगस्टरों के पास बहुत ही बेहतरीन मौका है और अब बैटिंग के लिए रियाज उतरे हैं। इस बीच ये गेंद साबिर सर हमारी तरफ मुड़ चुके हैं। वाइड गेंद, बहुत लंबा ओवर किया इस गेंदबाज ने, लेकिन लंबा ओवर इससे भी बड़ी चीज कि इन्होंने रनों को रुकाया। इस वजह से लंबा मैंने कहा क्योंकि इन्होंने वाइड किए, नो डाउट, लेकिन वाइड के बाद कमबैक भी किया, ये बहुत बड़ी बात है। ये देखिए इस बार पावर प्ले की ओवर में उठाकर खेला हुआ स्ट्रोक, 2 रन की मांग है, दूसरे के लिए दौड़े और दूसरा रन भी पूरा हो गया। इन 2 रन के साथ कुल स्कोर हुआ है 7 रन। गेंदे हो चुकी है 5। आखिरी गेंद, लास्ट बॉल बची है इस ओवर की। 45 रन जिस तरीके से लक्ष्य रखा है, आप देख रहे हैं श्रीवर्धन चैंपियन ट्रॉफी, बहुत सारी ट्रॉफियां होती है लेकिन इनमें से एक श्रीवर्धन चैंपियन ट्रॉफी। इस बार देखिए आगे आकर खेलने की कोशिश, स्लिप में खिलाड़ी है। ओवर की समाप्ति, वाह क्या ओवर डाला है मुनीब अब्दुल्ला। ये एक तरीके से पूरी एक टीम के लिए गिफ्ट हैम्पर है। एक ऐसा फ्रूट का बास्केट है जो बास्केट के अंदर हर तरीके का फ्रूट रखा जाए तो वो कम नहीं होगा। मुनीब अब्दुल्ला ने ओवर भी कमाल की और बैटिंग भी लाजवाब की। 1 ओवर 7 रन 2 विकेटें और उस 7 रनों में 2 वाइड है, 3 वाइड है। अगर उन वाइड को हटाओ तो इकोनॉमिकल ओवर है। आज मौसम भी बहुत ही खुशगवार, एक तरफ कुदरत का करिश्मा, खुला आसमान जिसके नीचे बसा हुआ ये श्रीवर्धन तालुके के अंदर रनर आउट का ग्राउंड, जहां पर एक तरफ ग्राउंड है। यस, आज के इस टूर्नामेंट के अंदर आखिरी दिन का सबसे बड़ा और पहला सेमीफाइनल खेला जाने वाला ओम स्ट्राइकर और उनके साथ में वेदांगी 11 कालिंजा, दोनों टीम के कैप्टन तुरंत टॉस के लिए आ जाइए। वेदांगी 11 कालिंजा, टॉस के लिए आना है आपको। चलिए मैच की ओर बढ़ते हैं, जहां पर 1 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 7 हो चुका है। अब दूसरी ओवर में फिर एक बार बॉलर बुलाया है। बॉलर को, बॉलर नेम बॉलर का नाम बताइए। नौमान। दूसरा ओवर नौमान, नौमान पहली ही ओवर अपनी कर रहे हैं और टीम की दूसरी ओवर, पहली गेंद पर उन्होंने डॉट बॉल निकाला, बहुत अच्छी गेंद। इसके बाद वाइड गेंद है। अतिरिक्त रन टीम का स्कोर हुआ है 8 रन। फुल टॉस खेल दिया ऑन साइड रीजन में, 1 रन। देखिए इसके बाद पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा, ओम स्ट्राइकर वर्सेस वेदांगी 11 कालिंजा।
पहला सेमीफाइनल का टॉस उड़ाया जा रहा है। एक तरफ ओम स्ट्राइकर, दूसरी तरफ वेदांगी 11 कालिंजा। चलिए, टॉस को उड़ाया गया, किसका कॉल है, कौन टॉस को जीता है? ओम स्ट्राइकर नाणेफेक जिंकलाय। ओके, इस बीच देखिए ड्राइव किया है, 1 रन तेजी के साथ, रनआउट का खतरा, अंपायर से अपील और ये विकेट। रियाज को भी चलता किया, पूरी पारी लड़खड़ाती हुई हरीश सर मुश्किल में डाला है। लो स्कोरिंग मैच ऐसे होते हैं कि बहुत ही मजेदार भी बन जाते हैं। आप कॉन्फिडेंट रखिए, एक अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में जाना ये बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। अब वही हुआ है, एक ओवर में रन 7 थे, अब दूसरी ओवर की पहली जिस तरीके से गेंद वाइड करने के बाद बहुत अच्छी वापसी हम कह सकते हैं। गेंदें बची है 23, जीतने के लिए 36 रन की जरूरत। चलिए मैच की ओर बढ़ते हैं, जहां पर एक अच्छा मुकाबला, फोर्थ क्वार्टर फाइनल। इन दोनों टीमों में से जो टीम जीतेगी वो दूसरे सेमीफायनल में भिडेगी संघर्ष डिगी के साथ। आणि संघर्ष डिगीच्या कुठेतरी खेळाडूंना हा विचार पडलेला आहे। खरं म्हणजे हरीश डिगीकर हे विचार करतात की आमच्या वाट्यात कोणता संघ येईल या दोघांपैकी कोणीतरी येईल। एका बाजूला नाकवा वॉटर 11 आणि दुसऱ्या बाजूला चॅलेंजर बॉयज जसवेली। चलिए मैच को कंटिन्यू कीजिए। बॉलर फिर एक बार नौमान, जिनकी ओवर में वाइड भी आया, 1 रन भी आया और विकेट भी आया। फिर एक बार राउंड द विकेट। ये देखिए फुल टॉस खेल दिया है ऑन साइड रीजन में, 1 रन। सुचित देखिए थोड़ा सा वक्त लेना चाह रहे हैं, क्योंकि शुरुआती 3 बड़े झटके लगने के बाद सुचितची जबाबदारी वाढलेली आहे। कुठेतरी जबाबदारीने क्रिकेट खेळावा लागेल, माझ्यासाठी नाही तर माझ्या संघासाठी मला खेळावा लागेल, कारण की संघाने माझ्यावरती विश्वास दाखवला है। और हमारे बीच एक डैशिंग पर्सनैलिटी और इस टूर्नामेंट की आन बान शान, इस टूर्नामेंट के होल एंड सोल आकाश भाई जैन, इनका तहे दिल से मैं इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। आपका आना मुबारक हो। और इस टूर्नामेंट के लिए आपके तमाम ऑर्गेनाइजर ने बहुत अच्छा इवेंट तैयार किया है, स्वागत है आपका। स्कोर हुआ है 10 रन, गेंदें हो चुकी है इस ओवर की 3 गेंदों का आना बाकी है। आकाश भाई आपका स्वागत है। चलिए मैच की ओर बढ़ते हैं, जहां पर अगली गेंद लेकर बॉलर तैयार। आहा, क्या गेंदबाजी चल रही है, बैट्समैन खड़े खड़े खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद ऑफ स्टिक से काफ़ी हद तक बाहर निकल गई। 6-7वें स्टंप पर गेंद को किया गया और साबिर शेख का बिल्कुल सही डिसीजन था कि वाइड गेंद एक्शन रिप्ले में हमने देखा और स्कोर हो गया है 11। मैच थोड़ा धीमा चल रहा है। पहले सेमीफाइनल के लिए भी खिलाड़ी तैयारी कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं कि किस तरीके से गेंद को खेलना है। ओ, इस गेंद को जाने दिया, ये गेंद डॉट बॉल। आइए एक्शन रिप्ले में देखते हैं किस तरीके से इस गेंद को फिनिश किया था। अच्छी गेंद थी, बैट्समैन इस गेंद पर खेल ही नहीं पाए, खड़े रखा बैट्समैन को। स्कोर 11 पर रुका हुआ, गेंदें हो चुकी है 4। इस बार बैट्समैन अजैन ने दूर से खेला है, फील्डर जहां तक उस गेंद को पकड़ते 2 रन तो पूरे हो गए और कुल स्कोर हुआ है 13 रन पर 13 पर 3। अच्छी गेंद,
फिर एक बार उम्मीदें रहेगी नौमान के ऊपर भी और अजैन के ऊपर भी। थोड़ा मैच धीमा चल रहा है लेकिन मैच मज़ेदार होगा, मेरा अपना मानना है। राउंड द विकेट, इस गेंद पर कहाँ ना कहाँ फिर दिशा से भटक रहे हैं। वाइड गेंद, एक्स्ट्रा में इजाफा, स्कोर 14 रन, 3 विकेटें और गेंदे हो गए हैं 5। एक गेंद अब भी आना बाकी। अब तक इस गेंदबाज ने 7 रन खर्च करके 7 गेंदें की, उसमें से 5 गेंदें काउंट की गई। एक गेंद अब भी आना बाकी। वेदांगी 11 कालिंजा, इस टीम के तमाम खिलाड़ी से गुजारिश है कि कमेंट्री बॉक्स के लेफ्ट हैंड साइड में आपको जमा होना है। ओवर की समाप्ति और अब यहां से क्या ओवर डाली है। यहां पर देखा जाए तो ये भी ओवर 7 रन की, वाह। यानी सिर्फ 2 ओवर में अगर हम रनों का जायजा ले तो 14 रन आए। अब दबाव बढ़ गया। क्या मैच रंग रही है, जहां पर हमने देखा कि यही वो ग्राउंड है जहां पर 30 से 35 रन 2 ओवर में होते हैं, 40 रन भी होते हैं, लेकिन अब 2 ओवर में सिर्फ 14 रन आए। 2 ओवर में 50 रन भी हो जाते हैं इस ग्राउंड पर। लेकिन एक क्रिकेट है जहां पर प्रेडिक्शन आप नहीं लगा सकते। 18 गेंदे और जीतने के लिए 31 रन की जरूरत। चौथा क्वार्टर फाइनल और मैच फिर एक बार मजेदार बन सकता है। मौका है आज सुजीत को खुद को साबित करने का। जसवेली बनाम चैलेंजर बॉय जसवेली बनाम नाकवा वाटर 11 के बीच में मुकाबला चल रहा है, जिसके अंदर पहले सत्र में जिस तरीके से 44 रन बने, 45 रनों का लक्ष्य रखा था। हाँ, स्कोर 14 हो चुका है, 3 विकेटें सुचितकडे जबाबदारी आहे आणि आता परत बॅटल रंगेल। हातू सुचित आहे ज्यांनी पहिल्या सत्रामध्ये झेल सुद्धा धरला होता ह्याच मुनीब अब्दुल्लाचा, आणि आता मुनीब अब्दुल्लाकडे सुद्धा संधी आहे आणि सुचितकडे सुद्धा संधी आहे। माफ करना, रिजवान ने वो कैच पकड़ा था। ओ, ये बार हुक करने की कोशिश और ये अंपायर का इशारा आएगा, क्या होगा। अपील तो की जा रही है, विकेट की मांग देखना होगा। और स्क्वायर लेग अंपायर साबिर शेख, यस, बैट्समैन आउट हो जाएंगे वहां पर। टीम पूरी तरीके से लड़खड़ाती हुई, पूरा अब दबाव बढ़ता हुआ नाकवा वाटर्स की टीम के ऊपर। उम्मीद नहीं हारनी चाहिए, मैच अभी भी बरकरार है। आसान सा लक्ष्य यहां पर प्राप्त नहीं हो रहा है। उम्मीदों पर दुनिया कायम है आकाश भाई। अब देखना है, जहां पर 44 रन बने 45 रन नहीं हो पा रहे। पिछली 2 ओवर में आकाश भाई सिर्फ 14 रन आए, और हमने देखा कि जब इसी ग्राउंड पर आज के दिन में 77 रनों का भी लक्ष्य रखा गया। बहुत अच्छी अच्छी बैटिंग देखने मिली है। अब 18 गेंदे और जीतने के लिए 31 रनों की जरूरत, जहां पर अब एक गेंद होने के बाद, विकेट जाने के बाद 17 गेंदें बची है, और वही टारगेट यानी जो 45 यानी 31 बनाने पड़ेंगे। लेकिन गेंदें बदल गई, वक्त बदल गया, बल्लेबाज बदल गया। अब तौसीफ के पास मौका है कि खुद को साबित करे। हो, क्या गेंद थी, वाह, लाजवाब। हर गेंद पर यहां पर दबाव बढ़ चुका है। अब गेंदें बची है 16, 31 रन की जरूरत। मैच को जितना आसान समझा जा रहा है वैसा नहीं है। जहां पर मोबाइल में नेटवर्क होना जरूरी है ना आकाश भाई, वहां पर क्रिकेट में फुटवर्क होना जरूरी है। देखिए, खड़े खड़े खेलने की कोशिश की, रन नहीं मिला, डॉट बॉल। इस बार कवर ड्राइव, 1 रन आसानी के साथ, दूसरे की मांग, दूसरा भी पूरा।
होगा, जरूर होगा, कुछ अच्छा ही होगा मैच के अंदर। गेंदें बची है 15 जीतने के लिए, 29 रन की जरूरत, कुल स्कोर 16, विकेटें जा चुकी है 4। स्कोर की तरफ बढ़ते हैं जहां पर 3 गेंदें हो चुकी है, 3 गेंदों का आना बाकी। स्कोर 16। ओ वाइड गेंद, एक तरफ साबिर शेख और उनके साथ में रुपे सर स्क्वायर लेग अंपायर, उनसे अपील की गई थी लेकिन गेंद काफी हद तक बाहर चली गई। वाइड की वजह से अब स्कोर हो गया 17। एक एक गेंद कीमती है यहाँ पर मुनीब अब्दुल्ला और टीम चैलेंजर बॉयज जसवेली के लिए। उसी तरीके से एक एक रन कीमती है यहाँ पर नाकवा वाटर 11 के लिए। इस बार फुल टॉस मिस कर बैठे, ओहो ये क्या कर बैठे, डबल माइंड हो गए थे वहां पर बल्लेबाज। 1 रन 18, और सही मायनों में थोड़ा वक्त लेना चाहते हैं। और अब अजैन के पास स्ट्राइक है, अजैन लंबे स्ट्रोक के लिए जाने जाते हैं लेकिन उनके बल्ले से अब तक कोई बड़ा हिट नहीं आया। मुनीब अब्दुल्ला उनके सामने बॉलिंग पर है, उम्मीद हो तो मुनीब अब्दुल्ला से भी ज्यादा है और अजैन से भी। कहाँ ना कहाँ मोहसिन इब्जी का सपना अधूरा रह रहा है, लेकिन अभी भी कहना मुश्किल है। अगर अजैन का बल्ला चला तो मैच के अंदर फिर एक बार वापसी हो सकती है। ये देखिए हवाई सफर तान दिया है फिर एक बार हवाई यात्रा पर गेंद को। 6 रन, लेंथ गेंद थी, गेंद को आगे रखा और नतीजा सामने, 168वां सिक्सर। ये देखिए और पिच लाइन की गेंद थी, दिखाया आसमान इस गेंद को। अभी भी एक गेंद आना बाकी है इस ओवर की, कुल स्कोर हुआ है 24। जीतने के लिए मैच अभी भी देखा जाए तो स्कोर 24 रन, 4 विकेटों का नुकसान। तेरह गेंदे और 21 रन की जरूरत। एक बड़ा हिट, फिर एक बार दबाव हट सकता है। और इस बीच यस्नो वाला कॉल, ये क्या हुआ? अब देखिए यहां पर 12 गेंदों का खेल, जीतने के लिए 21 रन की जरूरत, कुल स्कोर हुआ है 24। मैच में कशमकश। मैंने कहा भी था कि जो दबाव को झेलेगा वही तो क्रिकेट खेलेगा। अब दबाव को झेलना भी पड़ेगा और बाहर भी निकलना पड़ेगा, इसीलिए तो ये इवेंट तैयार किया गया है। गेंदों का खेल बचा है 12, रन चाहिए यहाँ पर 21। एक तरफ चैलेंजर बॉयज जसवेली, दूसरी तरफ आप देख सकोगे नाकवा वाटर 11। देखिए कोशिश तो करनी पड़ेगी, बड़ा मुकाबला है और बड़े मुकाबले में कुछ खास करना पड़ेगा। दोनों टीमों के खिलाड़ियों के लिए मैं इतना ही कहता हूं कि जो सफर की शुरुआत करते हैं वही तो मंजिल को पार करते हैं। और अच्छे खिलाड़ियों का हरीश सर रास्ते भी इंतजार करते हैं। इंतजार तो रास्ता कर रहा है, सफर तो आपको तय करना पड़ेगा। गेंदे 12 बची है, जीतने के लिए 21 रन की जरूरत, मैच में मजा आएगा। साकिब जिवरक बॉलिंग पर, स्ट्राइक पर तौसीफ। पहली गेंद, वाह क्या कट किया था। चूंकि ये दोधारी तलवार है, लेग कट भी कर लेते हैं और ऑफ कट भी कर लेते हैं। इस बार पहली गेंद लेग कट किया था, गेंद बाहर की तरफ निकली। इनकी गेंदों को खेलना इतना आसान नहीं है, लेकिन ये मुकाबला भी इतनी आसानी से जाने भी नहीं देंगे तौसीफ।
ओ ये देखिए आगे रखी गेंद को खेला हुआ स्ट्रोक, ओ माय गॉड, जहां पर कैच हो सकता था वहां पर 6 में कन्वर्ट किया और मैच में अब जान लाई है। इस सिक्सर ने गलती कर बैठे, चुकीला माफी नहीं। अगर दिल गलती करे हरीश सर तो कफ्फारा है, लेकिन गेंदबाज और फील्डर गलती करे तो खसारा है। ये देखिए क्या हुआ, ये एक सिक्सर अब मैच में पूरी तरीके से जान भर दिया है। 10 गेंदें और जीतने के लिए 15 रन की जरूरत। ऐसा लग रहा था कि मैच फंसेगा, लेकिन असेन की पारी और उसका साथ देने वाले बल्लेबाज तौसीफ, जिनको मिला है जीवनदान। देखिए ये जो बल्लेबाज है ना, जिसका कैच बन रहा था, आकाश भाई बिल्कुल कलेजा हलक में आया था मोहसिन इफ्जी का कि क्या होगा, लेकिन जैसे ही सिक्सर आया अब नॉर्मल रिएक्ट कर रहे, हौसला बुलंद हो गया। अब मैच में मजा आएगा। गेंदे 10, जीतने के लिए 15 की जरूरत। देखिए अभी भी अगर हम कहें तो ये मुकाबला 60-40 का मेरा अपना मानना है। एक अच्छी वापसी, एक अच्छा ब्रेक थ्रू मैच के अंदर फिर एक बार मैच को टर्न कर सकता है। साकिब जुवरक ने बहुत अच्छी कोशिश की थी, लेकिन फील्डर ने उनका साथ नहीं दिया। इस बार क्या गेंद को कट किया था, वाह, ओ वाइड गेंद, वाइड गेंद, अंपायर का इशारा वाइड का है। वाइड के लिए रिव्यू नहीं है कमेटी का, अंपायर डिसीजन फाइनल डिसीजन रहेगा। साबिर शेख ने वहां पर जो डिसीजन दिया है उस डिसीजन को मानना लाजिमी है, जरूरी है। वाइड आ गया है, यानी मैच अब फिर एक बार घूमता हुआ। 10 गेंदे और 14 रन की जरूरत। वाइड को यहां पर रिव्यू नहीं दिया जाएगा, अंपायर का डिसीजन वो मानना पड़ेगा, फाइनल डिसीजन है। हाँ, अगर अंपायर चाहे तो वो रिव्यू ले, अगर अंपायर चाहे तो रिव्यू न ले। और ये डिसीजन आया है कि वाइड है। देखिए ऑन फील्ड अंपायर जो थे उनका डिसीजन भी सही था, लेकिन तब भी उन्होंने किसी खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफी न हो, इसलिए उन्होंने वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए हकीकत में थर्ड अंपायर लिया और डिसीजन ये आया है कि वो गेंद वाइड थी। स्कोर हुआ है 31। 10 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी आता 14 धावांची गरज। चलो फटाफट अपनी पोजीशन लो फील्डर। फास्ट के लिए वक्त काफी निकल चुका है। चलिए
अब देखना है अगली गेंद, ये देखिए स्ट्रोक फंस गया, क्या होगा, और ये यहां पर बैट्समैन का विकेट, तौसीफ का विकेट गिर गया। देखिए अब गेंदे बची है यहाँ पर 9 और जीतने के लिए 14 रन की जरूरत। 31 रन हो चुके हैं, तौसीफ का विकेट गिरा। नो डाउट अभी भी देखा जाए तो नाकवा वाटर्स की टीम के पास बहुत ही बड़ा बैट्समैन अभी भी मौजूद है, पिया तेज जैसा खिलाड़ी अभी भी मौजूद है, लेकिन उसको कहाँ ना कहाँ पीछे रखकर बैटिंग के लिए बुलाया रिजवान को। रिजवान के ऊपर मोहसिन इब्जी ने भरोसा दिखाया है। अब देखना होगा कि इनके बैट से क्या बड़ा हिट आता है, क्योंकि गेंदें 9 बची है और जीतने के लिए 14 रन की जरूरत। बहुत ही अच्छा मैच बनता हुआ नजर आया, नो डाउट। लो स्कोरिंग मैच को भी बनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, कहाँ ना कहाँ वो कैच मैच के अंदर जान भर दिया। फिर एक बार अगली गेंद साकिब द्वारा। साकिब की इस वाली गेंद पर भी देखिए गेंद हवा में, वो एफर्ट देखिए किस तरीके से उस फील्डर का था। 40+ के खिलाड़ी है जलील भाई, क्या उनका एफर्ट था, ये देखिए एक्शन रिप्ले, बिल्कुल गेंद काटा बदलती हुई। आठ गेंदे और अब जीतने के लिए 13 रन की जरूरत। स्ट्राइक तो अब अजैन के पास होगी, जिन्होंने सिक्सर भी मारा था। देखना होगा क्या करेंगे अजैन। इस बार स्ट्रोक होगा, बड़ा जी नहीं, कामिल गेंद के नीचे, मैच का टर्निंग पॉइंट। अब मैच टर्न हो चुका है, मैच फंस चुका है, मुश्किल में डाला है अब टीम को। साकिब ज्यूरक ने, जब इनकी गेंदबाजी चलती है ना युवराज, तो किसी बल्लेबाज की चलने नहीं देते। क्या बॉलिंग किए, आपको इनकी बॉलिंग अच्छी लगी होगी तो एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। 5 गेंदों में 8 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेटें, मैच में फिर एक बार वापसी। मैंने पहले ही कहा ना कि परेश भाई अब मैच टर्न हो गया है। बैटिंग के लिए अब कौन उतरा है, प्रिय तेज। ऐसी सूरत में बैटिंग के लिए उतर चुके हैं जब मामला बहुत गर्म हो गया है रनों के मामले में। 7 गेंदे और जीतने के लिए 13 रन की जरूरत। 7 गेंदे और 13 रन, कहना मुश्किल लेकिन दबाव में आती हुई टीम। सात चेंडू आणि 13 धावांची गरज आहे। बघूया शेवटचं षटक कशा प्रकारे असणार आहे, परंतु यावेळी या चेंडूच्या बद्दल जर सांगायचं झालं तर महत्त्वाचा हा चेंडू आहे। या चेंडूवरती जर मोठा फटका आला तर नक्कीच काहीतरी वेगळं बघायला भेटणार आहे। फुल टॉस गेंद, ये लालच परोसा, गेंद हवा में, नो मैंस लैंड में गेंद। 2 रन की मांग और 2 रन पूरे। क्या बात है, यानी ये मुकाबला फिर उसी तरीके से थर्ड क्वार्टर फाइनल की तरह आखिरी ओवर में रंगेगा। बिल्कुल क्या मैच हुए हैं आकाश भाई, पैसा वसूल क्रिकेट, पैसा वसूल टूर्नामेंट। जो मेहनत की गई ना वो मेहनत वसूल हो गई, क्योंकि हर मैच आखिरी ओवर में रंग रहे हैं। अब आखिरी ओवर का खेल, 6 गेंदे और जीतने के लिए यहां से 6 गेंदे और 11 रन की जरूरत है। सहा चेंडू आणि 11 धावांची गरज, 6 गेंदों में 11 रन की जरूरत। आकाश भाई मित्र मंडल, जैन मित्र मंडल आयोजित की हुई ये टूर्नामेंट जिसे प्रेजेंट किया है, जिस तरीके से
जो प्रेजेंट किया है श्रीवर्धन चैंपियन ट्रॉफी। 6 गेंदे 11 रन। एक तरफ नाकवा वाटर्स 11 और दूसरी तरफ चैलेंजर बॉयज जसवेली। क्या होगा मैच का रिजल्ट? अक्सर मेरा कहना रहता है खिलाड़ियों के लिए कि खुशियां नहीं मिलती मांगने से, मंजिल नहीं मिलती रुक जाने से। भरोसा रखना खुद पर और परवरदिगार पर, वो सब कुछ देता है वक्त आने पर। गेंदे बची है 6, जीतने के लिए 11 रन की जरूरत। ये मुकाबला चल रहा है क्वार्टर फाइनल का, ये मुकाबला चल रहा है सेमीफाइनल में टिकट पक्का करने का, ये मुकाबला चल रहा है ये चमचमाती हुई ट्रॉफियों के करीब जाने का, ये मुकाबला चल रहा है टेनिस क्रिकेट के सुर्खियों पर चमकने वाले इस बहुत ही बड़े इवेंट का। चलिए मैच की ओर, आखिरी ओवर करेगा कौन, ये सबके ऊपर सवाल बना हुआ था। और ऐसी सूरत में बॉलिंग के लिए किसे बुलाया? कामिल तुर्की। और आखिरी ओवर में बैटिंग के लिए कौन है? 6 गेंदे और 11 रन। कामिल तुर्की अपनी जिंदगी की 6 गेंदे अच्छी करने के लिए जा रहे हैं। अब तक के उन्होंने, हाँ फास्ट के लिए फील्डिंग फटाफट लगा लो। कामिल तुर्की अपनी ज़िंदगी की, मैं कह रहा हूँ ना कि उन्होंने बहुत सारा क्रिकेट खेला भी होगा, खेल भी रहे हैं और खेलेंगे भी, लेकिन अपने करियर की सबसे अच्छी 6 गेंदें खेलने के लिए करने के लिए जा रहे हैं। और रिजवान जिन्होंने बड़े बड़े हिट लगाए हैं बड़े बड़े मैच के अंदर अपने टीम के अंदर, और अब उनके ऊपर जिम्मेदारी है। 6 गेंदें और 11 रन। कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये क्रिकेट के लम्हात हम बांटेंगे आपके साथ। 6 गेंदें 11 रन। पहली गेंद खेल दिया है अपने आप को इम्प्रोवाइज करते हुए डिक्लेयर जोन में। 2 रन के लिए 5 गेंदे 9 रन। क्या होगा मैच का रिजल्ट? मैंने कहा भी था कि ये मैच रंगेगा। बनना है तो खुले आसमान की तरह नहीं, बल्कि गहरे समंदर की तरह बनो। गेंदे 5 बची है और जीतने के लिए 9 रन की जरूरत। पांच गेंदों का खेल, जीतने के लिए 9 रन की जरूरत है। एक तरफ नाकवा वाटर 11 और दूसरी तरफ चैलेंजर बॉयज जसवेली। 2 टीमों का ये बैटल श्रीवर्धन तालुके की एतबार से अगर हम कहें तो इन दोनों टीमों का शुमार। फुल टॉस खेल दिया हवा में, साकिब जीवरक नाकाम। बहुत बड़ी गलती कर बैठे यहां पर कामिल तुर्की। ये सिक्सर खाने के बाद अब जाकर जान में जान आई है मोहसिन इब्जी। क्या बात है, ये सिक्सर बहुत बड़ा सिक्सर है। कहां ना कहां कामिल तुर्की ने ये सिक्सर लगाने के बाद स्कोर हुआ है 42। हाँ खिलाड़ी थोड़ा पीछे हो जाओ, बैटिंग टीम थोड़ा पीछे हो जाओ। मोहसिन इब्जी 4 गेंदे और 3 रन की जरूरत। अभी भी कहना मुश्किल है, क्रिकेट में अनुमान नहीं लगाया जा सकता। आप शायद याद करिए वो गुजरात धमाका बिग बैश, कहाँ मैच थी और फिर आखिरी गेंद पर 5 रन और कहाँ वो मैच को घुमाया। 4 गेंदे 3 रन की जरूरत। ये 4 गेंदे जो है ना, ये गले के अंदर फंसी हुई हड्डी है एक तरीके से, ना उगली जाए ना निकली जाए, लेकिन इस बार पुल गेंद हो गई है गुल और सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली चौथी टीम बनी है नाकवा वाटर 11। कांग्रेचुलेशन मोहसिन इब्जी, मुबारक हो, हार्ड लक, वेरी वेरी हार्ड लक। चैलेंजर बॉयज जसवेली का सपना अधूरा रहा। कामिल तुर्की की वो खराब गेंद, फुल टॉस गेंद, नतीजा ये आया कि सेमीफाइनल में जाने से सपना अधूरा रहा। बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस वहां पर प्रिय तेज का भी रहा, रिजवान का भी रहा। रिजवान ने 4 गेंदों में